हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम या पागल में। तो सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति है, तो सबको हैप्पी मकर संक्रांति। और सुबह से मैं सुबह 8 बजे जग गई थी, 8:30 से अपना सेशन ने स्टार्ट किया और अभी 11:30 हो रहे हैं और वाईफाई के इशू के कारण डिस्कनेक्ट हो गया। तो वैसे अपना सेशन 12:30 में ऑफ होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि 1 घंटा है मेरे पास, तो 1 घंटा में पढ़ लूँ या फिर ये रूम की जो हालत मैंने कर रखी है, आप देख सकते हैं, इसको साफ कर लूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मकर संक्रांति भी है, संडे भी है, तो चलो 1 घंटा जो टाइम है उसमें मैं ये सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो चलिए आपके साथ मिलके इसकी साफ़ सफाई करते हैं। आप लोग बस देखेंगे, साफ़ तो मैं करूँगी मैं। समझ नहीं आ रहा है ये जो मैंने मेस किया है, इसकी मैं साफ सफाई कहाँ से शुरू करूँ। और पता है ये पूरी जो मेस दिख रही है आपको, ये हुआ कैसे है, सिर्फ एक बुक को ढूंढने में। पूरी मैंने बुक की, क्या बोलूँ यार, मन नहीं कर रहा इतनी साफ सफाई करने को। तो कुछ इस तरह से मैंने साफ सफाई कर दी है और पीछे गाना बज रहा है, कॉपीराइट आ। हाय एवरीवन, सो मैं नहा धुल के गुड गर्ल बन के आ चुकी हूँ। तो अभी आई गेस 1 बज रहे हैं और अभी तक खाना नहीं मिला है, क्योंकि आज स्पेशल मेन्यू है, आज चूड़ा दही मिलेगा। तो मिलेगा तो दिखा दूंगी। तो चलिए तब तक के लिए थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो जा तो रही थी पढ़ने, बट सोचा वीडियो एडिट कर लेती हूँ। बहुत दिनों से वीडियो रखा पड़ा है, बट मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। फिर उसके बाद खाना मिलेगा, खा के फिर 1:30 से पढ़ने बैठूंगी। यहाँ मैंने ना तो पढ़ाई की और ना ही वीडियो एडिट किया। मैं आ गई हूँ छत पे और छत पे ये देखिए पोज मार रही हूँ। गाइस हमारा खाना आ चुका है। आज बहुत ही ज़्यादा लेट मिला था खाना और हम लोग सोच रहे थे चूड़ा दही बना रहे हैं क्या, इतनी लेट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं फटाफट अपना प्लेट और कटोरी लेके जाती हूँ, बट पता चलता है कि आज अंकल अपनी तरफ से ये प्लेट में खिला रहे हैं। तो कुछ इस तरह से सबको बिठा के खिलाया गया था। हो गया चूड़ा दही का भोज। अब चलते हैं पढ़ाई करने। आज थोड़ी लेट हो गई है, सेशन स्टार्ट भी लेट हो गई, बिकॉज सुबह वही खाना में ही लेट हो गया। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का रिवीजन कर रही थी, तो चलिए अब उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो दिखाती हूँ मैं कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। I am using MemoNeat app, so I thought I should also suggest you all। और मैंने पहले भी इस ऐप के बारे में आप लोगों को बताया है। तो चलिए अभी मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पढ़ रही थी, तो उसका क्वेश्चंस लगाती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से। चूड़ा दही खाने के बाद मुझे बहुत भयंकर नींद आ गई थी, तो मैं सो गई थी, सेशन के बीच में ही सो गई। तो अब मैं जगी हूँ, तो सेल साइकिल का रिवीजन करा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और MemoNeat ऐप से कर रही हूँ, एज यू कैन सी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिविंग सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। सिंगल सेल इज द बेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कैटाबॉलिज्म आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैटाबॉलिज्म तो नहीं होता है। ग्रोथ साइकिल इज द पेरेंट सेल गिविंग राइज टू डॉटर सेल्स एंड देन डॉटर, हाँ ये भी सही है, मतलब 1 और 3 आर सही। ओके, सिंगल सेल तो इसमें इस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, जैसे एनसीईआरटी का कौन से पेज का कौन से पैराग्राफ का है, तो ये भी चीज़ बहुत सही है। जैसे है सिंगल सेल गोज ऑन टू फॉर्म लार्ज ऑर्गेनिज्म, सही है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कंटिन्यूस सेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये भी सही है। तो ये देखिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे मैं दिखाती हूँ। जैसे ये क्वेश्चंस मेरा पहली बार में गलत हो गया था, तो ये देखिए इसका अगर अपन चेक करेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी बताता है कि यहाँ ये आंसर एग्जैक्टली क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा एग्जैक्टली। अगर नीट 2022 का बात करें तो असर्शन रीजन क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक अलग सेक्शन ऐड किया गया है रिगार्डिंग असर्शन रीजन क्वेश्चन। साथ साथ यहाँ पे तुमको डिजिटल नोट्स भी मिल जाएंगे, जहाँ तुम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक बार रीड कर सकते हो फॉर बेटर रिविजन।
सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो पूरा कंटेंट है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया। इसके बाद चलो बात करते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में वी ऑल नो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक में जो नेम्ड रिएक्शन है उसके लिए एक अलग फीचर दिया गया है जो मेरे को पर्सनली बहुत हेल्पफुल लगता है। फिज़िक्स में भी यहाँ पे तुमको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो ये ऐप मुझे तो है बहुत हेल्पफुल लगती है, और आपको भी इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो पहले आप इसका फ्री वर्जन एक बार यूज़ करके देखो, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। ये जो स्क्रीन पे दिया गया है कूपन कोड, तो आप इसको यूज़ करोगे तो आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन के साथ 300 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। सो अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद और पढ़ाई करने के बाद कुछ फ्रेंड्स ने मिलके चाय बनाई थी, तो वो मेरे को चाय के लिए बुलाई, तो मैं उनके रूम में चली गई चाय पीने। और ये रात का कुछ डिनर था, खिचड़ी चोखा पापड़। सो आज हमारे इधर खिचड़ी चोखा खाया जाता है, तो सब लोग खिचड़ी चोखा खा रहे हैं, और ये देखिए सब लोग खा रहे हैं। सो कुछ इस तरह से था। आफ्टर डैट मैं पढ़ने के बाद सो गई थी, 1 बजे तक पढ़ी थी, फिर उसके बाद सो गई थी। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे जगी तो पता चला कि मैंने जो वाईफ़ाई लगवाया है वो वाईफ़ाई तो चल ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने भैया को कॉल किया, फिर वो आके वही चेक कर रहे हैं क्या दिक्कत आ रही है और क्या ये सारी चीज़ें। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि आप लोग मेरे सेशन के लिए वेट करते हो, और मेरे रीज़न्स की वजह से, जैसे कभी वाईफ़ाई नहीं चलता है, तो कभी लाइट नहीं होती है, तो कभी हॉस्टल में खाना प्रोवाइड नहीं करते टाइम पे, तो इसके ये सब छोटे छोटे रीज़न्स के कारण लेट हो जाता है, या फिर मैं नहीं आ पाती हूँ लाइव। तो ये सब के कारण मैं बहुत ज़्यादा मैं खुद में फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जैसे अपन इस चीज़ के लिए बोल दिए हैं कि हाँ अपन सेशन इस टाइम पे करेंगे, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मैं नहीं पूरा कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो इस कारण ये जो है सेशन बहुत इधर उधर चल रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाए और सही से चले, और इसके कारण मेरी पढ़ाई अफेक्ट ना हो, क्योंकि ये चीज़ें सही से नहीं चलती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरी पढ़ाई भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए मैं सेशन को साइड में रख के सबसे पहले अपना पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ, फिर उसके बाद टाइम मिलता है तो फिर उसके बाद सेशन तो अपना चलता ही रहता है। तो कुछ इस तरह से रहता है अपना डे, इस तरह से रहता है अपना डे। और सॉरी सेशंस कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, बट मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि सेशन सही से चले और ये सारी चीज़ें। सो सारी चीज़ें फिगर इट आउट कर रही हूँ कि अब ये सारी चीज़ें की दिक्कत ना हो, कि वाईफाई नहीं चल रहा है। अब मैं कल वाईफाई लगवाई और आज नहीं चल रहा है, पता नहीं उसमें रेड कुछ जल रहा था, तो फिर मैंने उनको बुलाया तो फिर वो ठीक करके गए, फिर से नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करूँ इसका, तो मेरे बस में ही ये सारी चीज़ें नहीं होती है, इसके कारण सेशन डिले हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।